दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IND हिंदी टेक में। आप लोगों को पता होगा कि व्हाट्सएप की तरफ से एक नया टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च किया गया है, जो कि आप लोगों को यह भी पता होगा कि इसे एग्री करना जरूरी है। अगर एग्री नहीं करेंगे तो आगे चलकर व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में नया टर्म्स पॉलिसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर यह है क्या और क्यों लाया गया है। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि अगर आपने इसे एग्री कर लिया है या फिर एग्री नहीं किया है तो क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है टर्म एंड कंडीशन कुछ नया है नहीं, यहाँ पर मॉडिफाई किया गया है। व्हाट्सएप की टर्म एंड कंडीशन पहले से ही उपलब्ध है, जो कि आप इनके वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हो। बस वही टर्म एंड कंडीशन में कुछ मॉडिफाई किया गया है, कुछ संशोधन किया गया है। अब आखिर इस टर्म एंड कंडीशन में है क्या, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर यह टर्म एंड कंडीशन आखिर यूजर के सामने लाया क्यों गया है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, चाहे वो पेमेंट संबंधित एप्लीकेशन हो या फिर चैट वाला एप्लीकेशन हो, सभी का एक टर्म एंड कंडीशन होता है और सभी का एक FAQs बनाया हुआ होता है, जहां पर यूजर चाहे तो टर्म एंड कंडीशन को रीड कर सकता है और रीड करने के बाद एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकता है। सेम उसी प्रकार से व्हाट्सएप का भी पहले से टर्म एंड कंडीशन है, लेकिन अब व्हाट्सएप चाहती है कि इसे यूजर के साथ साझा किया जाए, यानी कि यूजर हमारे टर्म एंड कंडीशन को जाने कि व्हाट्सएप कैसे काम करता है, कैसे उनका डेटा सिक्योर रहता है, कहां पर उनका डेटा जो है जाता है। तो यहां पर वही टर्म एंड कंडीशन के बारे में यूजर के सामने यह चीज बताया गया है कि अब आप लोगों को टर्म एंड कंडीशन पढ़ना होगा और जानना होगा व्हाट्सएप के टर्म एंड कंडीशन को। उसके बाद अगर आप सहमत है तो आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करिए, अगर आप सहमत नहीं है तो आप व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है तो टर्म एंड कंडीशन को पढ़ के उसके बाद आपको एग्री करना होगा। यहां पर आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ हम समझाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कोई आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं ऑनलाइन या फिर कहीं KYC करते हैं कोई एप्लीकेशन में, तो सभी एप्लीकेशन का टर्म एंड कंडीशन जरूर होता है और आप लोगों को यह भी पता होगा कि वहां पर एग्री करना जरूरी होता है। जब तक आप टर्म एंड कंडीशन को एग्री नहीं करोगे तब तक जो है आप बैंक अकाउंट को नहीं खोल पाओगे या फिर KYC कंप्लीट नहीं कर पाओगे। वही चीज होता है, काफी सारे लोग वहां पर करते क्या है कि टर्म एंड कंडीशन को रीड करते हैं, जिनको अच्छा लगता है वो एग्री करते हैं और अकाउंट ओपन करते हैं और KYC करते हैं। लेकिन जिनको जरूरी होता है वो मजबूरी में वहां पर क्या करते हैं कि देखते हैं कि भाई टर्म एंड कंडीशन वाला बॉक्स है, उसे टिक आउट करते हैं और आगे का प्रोसेस वो स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जब तक टर्म एंड कंडीशन एग्री नहीं करोगे, जब तक आप सहमत नहीं होगे उनके शर्तों से, तब तक जो है आप आगे सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार से व्हाट्सएप भी यहाँ पर डिस्प्ले कर दी है यूजर को। यूजर आप टर्म एंड कंडीशन को पढ़ सकता है और पढ़ने के बाद जब वो एग्री होगा तभी जो है आगे व्हाट्सएप सर्विस का इस्तेमाल कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर से बता दिया है कि आखिर जो है यह क्यों आया है। आया नहीं है बल्कि इसे लाया गया है, पहले से उपलब्ध था वेबसाइट पर, लेकिन यूजर के सामने इसे लाया गया है। आप लोगों को यह भी पता होगा कि व्हाट्सएप पर पेमेंट सर्विस को भी जोड़ा गया है, जहां पर आप अपने बैंक अकाउंट को UPI से लिंक करके मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्हाट्सएप यह भी चाहेगी कि आपके सामने कोई भी नियम व शर्तें हैं वो हाइड नहीं रखा जाए, आपको बताया जाए, उसके बाद ही आप लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें। आखिर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि टेलीग्राम की तरफ से आखिर एग्री करने का ऑप्शंस क्यों नहीं लाया गया। देखिए दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि टेलीग्राम का भी एक टर्म एंड कंडीशन है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि टेलीग्राम पर पेमेंट सर्विस नहीं जोड़ा गया है, लेकिन व्हाट्सएप पर पेमेंट सर्विस जोड़ा गया है, जिसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। तो हो सकता है कि पेमेंट सर्विस को लेकर ही यहाँ पर यूजर के सामने टर्म एंड कंडीशन को डिस्प्ले किया गया व्हाट्सएप की तरफ से। ठीक है, तो अब यहाँ पर बता देता हूँ कि आखिर इस टर्म एंड कंडीशन में है क्या और इसका क्या फायदा और क्या नुकसान है, जो कि 8 फरवरी 2021 से यह लागू होने वाली है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना, जैसे यहाँ पर टर्म्स है तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल पूर्वक जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर मॉडिफाई किया गया है 4 जनवरी 2021 को। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में पेमेंट के बारे में भी बताया गया है, उसके बाद आपके डेटा वगैरह के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन के बारे में बात करें तो इतना बड़ा लंबा टर्म एंड कंडीशन है, आप नहीं समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर मेन इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं कि आखिर जो है डेटा वगैरह का ये क्या करते हैं और कैसे आप लोगों को यह सर्विस दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि व्हाट्सएप की तरफ से आप लोगों को पता ही होगा कि व्हाट्सएप हमेशा से ही एंड टू एंड इनक्रिप्टेड फैसिलिटी का इस्तेमाल करते आ रहा है, जो कि यहाँ पर अभी भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड
इनक्रिप्टेड फैसिलिटी का इस्तेमाल ही कर रहा है। इनक्रिप्टेड मतलब कि आपका जो मैसेज होता है वो आपका डाटा जो है कोई रीड नहीं कर सकता है, जो मैसेज का या फिर कोई डाटा वगैरह होता है व्हाट्सएप का वो कोई रीड नहीं कर सकता है, जो कि व्हाट्सएप भी नहीं रीड कर सकता है। ये होता है इनक्रिप्टेड, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होते हैं और इनक्रिप्टेड डेटा रीड नहीं कर पाती हैं। तो देखिए आप लोग जब मैसेज करते हैं ना तो आप लोगों को पता होगा कि पहले वो अनसेंड होते हैं, यानी कि अनडिलीवर्ड समझ लीजिए, अनडिलीवर्ड होते हैं। तो जो भी मैसेज अनडिलीवर्ड होता है ना वो इनके सर्वर पर चले जाते हैं और मैक्सिमम वहां पर 30 दिन तक स्टोर होते हैं, जो कि इनक्रिप्टेड मोड में स्टोर होते हैं। उसमें जो है कोई भी रीड नहीं कर सकता है आपका क्या मैसेज है, क्या डेटा है, वो कोई भी रीड नहीं कर सकता है। और यहां पर जब आपका मैसेज डिलीवर्ड हो जाता है तो इंस्टेंट में उनके सर्वर से डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीजें लिखी गई है जो कि आप देख सकते हैं, आपका मैसेज डिलीवर्ड हो जाता है उसके बाद इनके सर्वर से डिलीट हो जाता है। और यहाँ पर जब तक आपका मैसेज अनडिलीवर्ड होता है इनके सर्वर पर मौजूद रहता है, जो कि अप टू 30 दिन तक वहां पर बना हुआ होता है। 30 दिन के अंदर जब कभी डिलीवर्ड हुआ यहाँ पर सर्वर से डिलीट हो जाएगा, नहीं तो 30 दिन तक अगर डिलीवर्ड नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। और यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपका मैसेज हमारे सर्वर से डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पर यह जो मैसेज होता है वो आपके डिवाइस में ही सेव होता है, जो कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर अगर आप डिवाइस चेंज कर देते हो ना तो चैट का जो मैसेज होता है वो खत्म हो जाती है। अगर इनके सर्वर पर वहां पर उपलब्ध रहता तो टेलीग्राम के तरह ही जितना भी आप डिवाइस चेंज कर लो चैट में जो बातें हुई है वो मैसेज उपलब्ध रहता। लेकिन आप देख पाओगे कि व्हाट्सएप अगर आप इस्तेमाल करते हो एक डिवाइस में और दूसरे डिवाइस में आप लॉगिन कर लेते हो यहाँ से डेटा वगैरह क्लियर करके, तो दूसरे डिवाइस में आपको जो है चैट में क्या बात हुआ है, किससे बात हुआ है वो नहीं रहता है। यहाँ पर टेलीग्राम की अगर हम बात करें तो टेलीग्राम पर जो है सर्वर पर डायरेक्ट मैसेज जाती है। टेलीग्राम में होता क्या है कि आप कितना भी डिवाइस चेंज कर लो आपके अकाउंट पर जो मैसेज है, जो चैट है वो आपको सभी डिवाइस पर देखने को मिलेगा और सभी मैसेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपके मैसेज को ये स्टोर कैसे करता है और कैसे कब तक रखता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मीडिया फॉरवर्डिंग के बारे में भी बताया गया है, तो इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देती हैं। देखिए जब मीडिया फॉरवर्ड होता है ना तो टेम्पोररी के लिए इनक्रिप्टेड फॉर्म में इनके सर्वर पर ऐड होता है ताकि डिलीवर्ड में कोई दिक्कत ना हो। तो जब भी आप मीडिया को फॉरवर्ड करते हो देख पाओगे कि एक चैट से दूसरे चैट पर जैसे ही भेजते हो इंस्टेंट में वह सेंड हो जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है। उसके बाद दोस्तों कॉन्टैक्ट के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पर सवाल यह भी उठेगा कि क्या आपके फोन का कॉन्टैक्ट जो है ये रखती है अपने पास या नहीं रखती है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आपसे कॉन्टैक्ट का अनुमति मांगा जाता है। जब आप अलाउ करते हो तभी आपके कॉन्टैक्ट को ये रीड कर पाते हैं और आपको नोटिफाई कर पाते हैं कि चलो ये बंदा जो है व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है और ये बंदा व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन आपके बिना अनुमति के ये आपका कॉन्टैक्ट जो है रीड नहीं करता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शंस और पेमेंट से रिलेटेड डेटा। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ट्रांजैक्शंस और पेमेंट से रिलेटेड कुछ डेटा जो है हम अपने पास रखते हैं। जैसे ट्रांजैक्शंस आईडी हो गया, आपने कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शंस किया है, कौन से बैंक अकाउंट से कौन से बैंक अकाउंट में आपने ट्रांजैक्शंस किया है, ये डेटा इनके पास कुछ उपलब्ध रहता है। लेकिन आप लोग ये मत समझिएगा कि ओटीपी हो गया या फिर पिन हो गया ये अपने पास स्टोर रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनको इसलिए रखना होता है ना कि जब कभी आपका ट्रांजैक्शंस फेल हो जाता है या फिर कोई लफड़ा होता है तो ये आसानी से ट्रांजैक्शंस आईडी की मदद से वो चेक कर पाते हैं और मॉडिफाई कर पाते हैं कि आपने कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शंस किया था, कब किया था, किसके साथ आपने ट्रांजैक्शंस किया था, क्या डेट में किया था और ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये वो चेक कर पाते हैं। उसके बाद आप लोगों को यह सहायता प्रदान करा पाती हैं। इसके वजह से ये जो है कुछ डेटा वहां पर रखते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपके डिवाइस का क्या क्या यहाँ पर ये रखते हैं जानकारी। जैसे यहाँ पर डिवाइस हो गया, कनेक्शन का इंफॉर्मेशन हो गया। तो चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ लिस्टेड है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप डिवाइस एंड कनेक्शन इंफॉर्मेशन में देख सकते हैं ये कुछ डेटा है जो वो अपने पास रखते हैं। जैसे आपका हार्डवेयर मॉडल, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपके डिवाइस का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, उसके बाद बैटरी का लेवल। जी हाँ, आप अगर किसी से वीडियो कॉल या फिर वॉइस कॉल बात कर रहे होते हैं तो आप लोगों को कभी कभी यह देखने को मिलता होगा कि सामने वाला मोबाइल फोन का अगर बैटरी लो है तो आपको यहाँ पर बता दिया जाता है कि सामने वाला बंदा का मोबाइल फोन का बैटरी लो है, इसलिए यहाँ पर बैटरी लेवल भी यहाँ पर
ये स्टोर करके रखती है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नल स्ट्रेंथ, जी हाँ, सिग्नल कैसा है, अगर सामने वाला का वीक सिग्नल है तो यहाँ पर लिखा जाता है कि पुअर कनेक्शन है वगैरह वगैरह। तो ये कोई चीज़ आपका पर्सनल होता नहीं है, इसलिए ये स्टोर करके रखती है। उसके बाद दोस्तों ऐप का वर्जन, जो कि व्हाट्सएप ऐप का वर्जन आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं वो भी ये जानकारी रखते हैं और आप लोगों के डिवाइस से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ब्राउज़र इंफॉर्मेशन ये रखते हैं, जी हाँ, ब्राउज़र इंफॉर्मेशन भी ये रखते हैं, जो कि हमें लगता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ब्राउज़र होगा क्रोम वगैरह या फिर जिस ब्राउज़र से आप इनके वाया जाकर लिंक वगैरह ओपन करते होंगे उनका इंफॉर्मेशन पता नहीं ये क्या रखते हैं। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क का इंफॉर्मेशन ये रखते हैं, कनेक्शन इंफॉर्मेशन रखते हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर तो जाहिर सी बात है, फ़ोन नंबर से आप अपना अकाउंट बनाते हो तो भाई वो फ़ोन नंबर तो उनके पास रहता ही है। मोबाइल ऑपरेटर जैसे जियो हो गया, उसके बाद यहाँ पर हो गया वोडाफोन या फिर एयरटेल, आप कौन सा ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो वो भी इंफॉर्मेशन इनके पास उपलब्ध रहता है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में बात करें, मतलब आपके एरिया का क्या लैंग्वेज है वो ये जानकारी रखते हैं। टाइम जोन, जो कि हम लोग 5+550 में आते हैं तो टाइम जोन का भी जानकारी ये रखते हैं। आईपी एड्रेस, जो कि हर वेबसाइट यह जानकारी रखता है और लगभग एप्लीकेशन जो है आईपी एड्रेस का जानकारी रखता है। यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें हैं जो ये स्टोर करके रखते हैं। देखिए यहाँ पर नया चीज क्या जोड़ा गया है वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप के नए नियम व शर्तों में कहा गया है कि अब आपके डेटा को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के साथ ज्यादा इंटीग्रेट किया जाएगा। यानी अब व्हाट्सएप का डेटा जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस्तेमाल हो सकेगा। व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकता है आपका डेटा, जो कि यहाँ पर हेडलाइन दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको अब हमेशा ध्यान रखना होगा कि व्हाट्सएप पर अपलोड किया जाने वाला हर फोटो या वीडियो अब इंटरनेट पर भी इस्तेमाल हो सकता है। नई शर्तों में साफ कहा गया है कि हमारी सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए आप व्हाट्सएप को जो कंटेंट आप अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हो उसको यूज, रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले करने के लिए दुनिया भर में नॉन एक्सक्लूसिव, रॉयल्टी फ्री, सबलिसेंसेबल और ट्रांसफरेबल लाइसेंस देता है। यानी कि ये तो हम सभी को पता है। तो हो सकता है आपका जो यहाँ पर फोटो वगैरह होगा या फिर ग्रुप वगैरह में आप सेंड करते होंगे उसका इस्तेमाल जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिल सकता है, वहां पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं फायदा और नुकसान के बारे में। देखिए दोस्तों, फायदा कुछ ऐसा है ना कि यहाँ पर अगर आप टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर लेते हो तो इसके आगे आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर पाओगे। अगर आप एग्री नहीं करते हो तो आगे आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जो कि आप नया अकाउंट बनाने जाओगे ना तो उसी समय आपको टर्म एंड कंडीशन एग्री करने की ऑप्शंस मिलेगा। हालांकि पुराना अकाउंट पर पॉपअप बैनर दिया जा रहा है जहां पर आप लोग एग्री कर पाओगे। तो देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप जो है अब कोई छोटा रहा नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बैंकों की तरफ से व्हाट्सएप बैंकिंग फैसिलिटी जो है बहुत पहले से चली आ रही है। धीरे धीरे करके सभी बैंकों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जहां पर व्हाट्सएप की मदद से आप बैंक से कांटेक्ट कर सकते हो, फिर आप अपना समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हो। इसलिए व्हाट्सएप भी चाहे कि चलो हम अपना टर्म एंड कंडीशन लोगों के सामने रखते हैं, यूजर के सामने रखते हैं और उनको जो है सारा नियम व शर्तें बताते हैं, वो एग्री करेंगे तो आगे इस्तेमाल कर सकेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक जो हमने टर्म एंड कंडीशन को पढ़ा है उसमें हमें कुछ नुकसान देखने को नहीं मिला है और उसमें अगर हम फायदे के बारे में बात करें तो ज्यादा कुछ फायदा भी देखने को नहीं मिला है कि चलो टर्म एंड कंडीशन आप एग्री करोगे तो आपको आगे ये मिलेगा वो मिलेगा, उस तरह के फायदा हमें देखने को नहीं मिला है। सबसे बड़ा फायदा और नुकसान सिर्फ इतना ही है कि अगर आप एग्री करोगे तो आगे इस्तेमाल कर पाओगे, ये आप फायदा में रहोगे, और अगर आप एग्री नहीं करोगे तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ये नुकसान में रहोगे। और अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो तो आगे चलकर आप जो है व्हाट्सएप बैंकिंग का इस्तेमाल कर पाओगे, या फिर बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो यहाँ पर व्हाट्सएप पर आप लोगों को सर्विसेज प्रदान कराती है। व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में बात कर ले तो उस पर भी टर्म एंड कंडीशन आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जो कि व्हाट्सएप बिजनेस पर हो सकता है कि आपका डेटा जो है वो वहां पर सर्वर पर रखे, क्योंकि बिजनेस का वो व्हाट्सएप हो जाता है और वहां पर स्टोर करना जरूरी होता है कि किसके साथ आप क्या बेचे हो, कौन से प्रोडक्ट आप वहां पर लिस्टिंग वगैरह किए हो। फिलहाल हम आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर एडवर्टाइजमेंट वगैरह के बारे में यहाँ पर कोई भी बातें नहीं लिखी गई है, तो आप इस चीज से निश्चिंत रहे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।